कुछ ऐसा कागजात है जिसको तैयार करने की जरूरत है, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। अब कौन सा ऐसा कागजात है जो आपके पास होना चाहिए? देखें, अगर आपके पास यानी जमीन का कोई भी खतियान है या आपके पास जमीन का कोई भी केवाला है या जमीन का कोई भी बैनामा है, या हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा डीड है जो आप गिफ्ट में प्राप्त किए हैं, तो गिफ्ट डीड अगर आपके पास है, इन सभी के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज आपके नाम पर होना चाहिए, यानी जमीन का म्यूटेशन आपके नाम पर होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर चाहें तो लैंड का जो पोजीशन सर्टिफिकेट है वो भी बनवा सकते हैं, यानी आपका दाखिल खारिज भी है और इन तीनों में से कोई एक कागजात आपके पास है, कोई एक कागजात। इससे ये साबित होता है कि ये जमीन आपकी है, ये प्रॉपर्टी आपकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमीन कब्जा को लेकर, कब्जा हटाने को लेकर जो बड़ा फैसला दिया है, ये फैसला भी आपको पता होना चाहिए। यानी अब यहाँ पर देखें कि कौन ऐसा कागजात है जो कि आपको इसके साथ संलिग्न कर देना है। मतलब कि अगर वो कागजात आप लेकर जाएंगे सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर, तो आपके पक्ष में फैसला होगा। अब ये ज़मीन है, अब ये ज़मीन जो है ये इनके नाम से दर्ज है, इनकी ज़मीन है, इनका इस पर अधिकार है, लेकिन इस ज़मीन पर किसी और ने जो है कब्जा कर लिया है, यानी इस जमीन पर कोई और आकर जो है कब्जा कर लिया है। तो अब इस बात को समझें, अगर कब्जा कर लिया है जमीन को, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले पहला काम क्या होता है? जब कब्जा कोई भी अगर आपकी प्रॉपर्टी को कर लेगा तो पहला काम यही होता है कि आप क्या करते हैं? FIR दर्ज करा देते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। तो FIR अगर आप दर्ज कराएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसी फैसले को लेकर, यानी इसी तरह के विवाद को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसलिए कि जब आप FIR दर्ज कराते हैं, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, जांच की जाती है, तो पता चलता है सही में इनकी जमीन को कब्जा किया हुआ है। तो अगर जो है यानी अगर सही में वो व्यक्ति कब्जा किया हुआ है तो इनको कब्जा जो है वापस दिलाया जाता है। लेकिन मामला जब अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट तक पहुंच गया तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर देखें क्या होगा कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला गया और उसके बाद जो धारा है, धारा मान लेते हैं 145 के तहत अगर सुनवाई होगी, यानी ये धारा 145 जो है ये पुराना धारा है। नया जो अगर बात करें सभी वर्तमान में नया धारा की, तो वो है धारा 164 है ना, धारा 164, यानी 145 जो है वो बन चुका है धारा 164। यानी अब जो मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई की जाएगी धारा 164 के तहत की जाएगी। अब लेकिन ये जो धारा 145 है या अभी वर्तमान में धारा 164 है, इसी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको भी आप जरूर जान लीजिए। हम आपको उस फैसले का केस नंबर भी बताएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है उसका केस नंबर बताएंगे। केस नंबर से आपको पता चल जाएगा, वो आप जो है कागजात को निकाल पाएंगे। यानी कागजात जो है आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कागजात आपके पास होगा, आप खुद जो है अपने मोबाइल में उसको निकाल सकते हैं, या अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है, लैपटॉप है, वहां निकाल सकते हैं और उसके बाद जो है उस कागजात को पढ़ सकते हैं। अब यह जजमेंट जो है, यानी इस डिटेल में भी हम इसको बताएंगे आखिर इस जजमेंट में आखिर है क्या। तो देखें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में, जिसका केस नंबर अगर बात करें तो है वो 3858 ऑफ 1999, ये केस नंबर है। इस केस नंबर से यानी अगर आप जाएंगे है ना, यानी अपने ब्राउजर में सर्च करेंगे ये केस नंबर से, तो इसका जजमेंट आपको मिलेगा। अब ये जजमेंट आप निकाल लिए, लेकिन इस जजमेंट में हुआ क्या ऐसा? सबसे बड़ी बात है कि ये जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी जानकारी होना चाहिए। तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी जमीन को लेकर यानी एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि देखें,
जो भी मजिस्ट्रेट है, मान लेते हैं अगर पुलिस कंप्लेन हो या जो भी हो, एफआईआर दर्ज हो, सबसे बड़ी बात है एफआईआर दर्ज हो, या इस बात को समझें मामला एसडीएम कोर्ट में चला जाए, कार्रवाई के तौर पर जो किया जाएगा वो यही किया जाएगा कि धारा जो है 145, तो क्या होगा सबसे पहले, या मान लेते हैं एसडीएम कोर्ट में जो धारा 145 की है जो हम बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, धारा 145। तो अगर इसका सुनवाई जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा तो क्या होगा सबसे पहले यहाँ पर कि आपको क्या देखना है कि इसमें जो है पहले से किसका कब्जा था, ये देखें पहले से किसका कब्जा था, किसका कब्जा जो है वहां पर था उसी का कब्जा बरकरार रहेगा। जमीन मालिक जो है, जमीन मालिक के पास खतियान है, जमीन मालिक के पास केवाला है, जमीन मालिक के पास गिफ्ट डीड है, लेकिन अगर जमीन मालिक जो है अब ये पहले से लंबे समय से कोई कब्जा किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, फैसला कहता है कि देखें ठीक है, ये अब टाइटल होल्डर कोई है तो ऐसा नहीं कि उसका मालिकाना हक खत्म हो गया उसका। ये सुप्रीम कोर्ट कई फैसले में जो है उन्होंने ये भी कहा है कि जमीन का तो असली मालिक जिसके पास कागजात है वही होगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान में जबरन जाकर जो जमीन मालिक अगर कोई जो है एक तरह से जमीन मालिक का इनका जो जमीन है ना, अगर इन्हीं का जमीन है या मान लेते हैं ये अपना जमीन समझ कर इनके पास कागजात है, जमीन जाकर कब्जा कर लिए, तो कब्जा कर लिए तो मामला जो सुनवाई एक तरह से किया जाएगा तो यही देखा जाएगा कि आखिर इस जमीन पर कौन कब्जे में था। लेकिन देखें जब ये सुनवाई होती है ना तो ये जरूर एक तरह से जवाब मांगा जाता है, खास करके यहाँ पर समस्या कब उत्पन्न होता है, परिवार का विवाद जब होता है, खतियानी जमीन को लेकर भाई भाई जब लड़ते हैं, खतियानी को जमीन लेकर जो है एक तरह से चाचा भतीजा का अगर केस होता है तो, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है उसका अगर सुनवाई होता है तो उस केस में भी अगर देखें सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर आदेश जारी किया जाता है। अब सामने वाला जो मान लेते हैं जो कब्जा किया, वर्तमान में जो कब्जा किया, ठीक है, या जिसके पास पहले से कब्जे में था, वो तो जमीन मालिक है नहीं, जमीन मालिक तो ये हैं, जमीन मालिक जो है यहाँ पर ये हैं, इनके पास सारा कागजात है। जो कब्जा आकर एक तरह से जिसके पास पहले से कब्जा था वो भी अपना एक प्रूफ दिखा रहा है, उस केस में क्या होगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसका पहले से कब्जा था उसी व्यक्ति का कब्जा बरकरार होना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें कह रहा है कि सीधी सी बात है, धारा 145 को अगर आप सुनते हैं ना, इस पर आपको टाइटल का सुनवाई नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, टाइटल का सुनवाई जो है यहाँ पर नहीं करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा टाइटल का सुनवाई जो है वो सिविल कोर्ट करेगा, ठीक है, टाइटल का सुनवाई सिविल कोर्ट करे। तो सिविल कोर्ट जब टाइटल का सुनवाई करेगा, है ना, टाइटल का सुनवाई करना ही नहीं है इनको, बस ये क्या करेंगे, बस यही करेंगे कि कब्जा को बरकरार रखेंगे, जिसका पहले से कब्जा था उसी के पक्ष में फैसला देंगे। तो अब ये है कि अब मान लेते हैं कि अब आगे का प्रक्रिया क्या होगा। मान लेते हैं ये तो ठीक है, जमीन मालिक का जमीन होते हुए, खतियान होते हुए, केवाला होते हुए, गिफ्टेड होते हुए, दाखिल खारिज होते हुए, सारा कुछ होते हुए भी आगे का प्रक्रिया क्या होगा। तो देखें सारा प्रक्रिया होते हुए भी जो आगे का प्रक्रिया होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना मालिकाना हक उस जमीन पर जो है एक तरह से साबित अगर उसको करना है तो उस व्यक्ति को टाइटल डिक्लेरेशन में सूट में जाना होगा। और ये कहाँ पर है सबसे पहले तो देखें, हम वो भी बता देते हैं। जमीन मालिक के लिए भी कानून है, यानी कोई भी अगर मान लेते हैं यहाँ पर जमीन मालिक है, ठीक है, जमीन मालिक है, तो जमीन मालिक को अधिकार है कि अब वो जाकर यहाँ पर एक तरह से सिविल कोर्ट में जो है यहाँ पर सिविल सूट फाइल करेंगे, ठीक है, सिविल सूट फाइल करेंगे। तो सिविल सूट करना होगा, यहाँ पर करना होगा कब, यानी प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए। टाइटल का केस जो है एसडीएम यानी टाइटल से संबंधित उस धारा में कोई फैसला नहीं देंगे। उसके बाद की बात है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दूसरी बात यहाँ पर देखें सबसे पहले कि ये कानून कौन सा है। तो कानून है, इसके लिए सेक्शन बनाए गए हैं। यहाँ पर जो सेक्शन 34 है
यानी अगर बात करें धारा 34 की, और ये है कहाँ पर, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, स्पेसिफिक यहाँ पर रिलीफ एक्ट 1963। यानी इसमें ये आपको अधिकार दिया गया है कि ये आपका राइट है, अधिकार है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। तो ये अधिकार है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे प्राप्त करेंगे, किस आधार पर प्राप्त करेंगे, ये सारा कुछ इसमें है। तो एक तो ये भी आप समझ गए होंगे कि अगर विवाद होता है तो आखिर मजिस्ट्रेट के पास आप जाते हैं तो उनका क्या अधिकार है, किसके पास जमीन रहेगा, किसके पास जमीन नहीं रहेगा। सिविल सूट कब करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो कागजात अगर आपके पास है, मान लेते हैं ये इस तरह का जजमेंट है, ठीक है, आप एक तरह से, और जजमेंट में आप देख सकते हैं कि इस जजमेंट में आप जो है लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, यानी एसडीएम के पास अगर आपका विवाद चल रहा है तो वहां पर भी आप लगा सकते हैं। और वहां एसडीएम वाले विवाद में जो है अगर इस जजमेंट को लगाएंगे, इस जजमेंट में जो लिखा हुआ है कि वर्तमान में जिसका कब्जा है उसके कब्जे को ही बरकरार रखा जाए, आगे का यानी टाइटल का सुनवाई जो है उस वहां पर वो उनको करने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना करना पड़े तो आपको लिए किस प्रकार से उसको जूझना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।